हेलो दोस्तों, बिग हार्ट अवेंजर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेज़न जंगल के बारे में, अमेज़न के रहस्य के बारे में कि अमेज़न जंगल कितना घना है, कितना बड़ा है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और उसमें किस किस तरह के जीव जंतु और पक्षी रहते हैं। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अमेज़न जंगल के रहस्य। अमेज़न अमेज़न एक वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। यह हमेशा लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज़्यादा प्रजाति जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफ़ी खतरनाक है और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70% वर्ग लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखता है। हम आपको अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। अमेज़न जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़े सांप जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है। अमेज़न जंगल में बड़े सांप मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यह विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पेसिफोटिक दक्षिण अमेरिका खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिताया है। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे हैं जो चौंका देने वाले हैं। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप देखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न जंगल में कई प्रकार के आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। अमेज़न जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं जिनके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यह लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफ़ी लंबे हैं और उनकी आंखें नीली होती हैं। यहाँ पर बहुत खतरनाक पौधे भी पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की हज़ारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते। इस जंगल में हर साल हज़ारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिनमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ और कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा है। जो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदिवासी जनजातियाँ इंसानों को पकड़ कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती हैं। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए भी देखने का दावा किया है। यहाँ पर रहस्यमय बॉल्स हैं। आप सभी ने इंटरनेट विशाल बॉल को देखा होगा। यह बड़ी गोलाकार आकृति का है जो इन्हीं जंगल में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के लोगों ने बनाया है। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि यह बॉल क्यों बनाई गई हैं।
मेरिकोक्सी। आपने महान मानव और जाति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मेरिकोक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। यह काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फ्रेडिस दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मेरिकोक्सी आ गया। फेसिड ने बताया कि जीव मैक्यूबेट्राइट के उत्तर की ओर रहते हैं। यह फेसिड की टीम बस्ती के पास पहुंची। उन्होंने हमला कर दिया। ज़मीन पर में गोलियां चलाने लगे और वह लोग डरकर भाग गए। आज तक मेरिकोक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया। उबलती नदी। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में उबलती हुई नदी है जो अपने पास आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता कि इनका पानी उबलता कैसे है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यह मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ज़मीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिस कारण यह पानी इतना गर्म रहता है। एलियंस। अमेज़न जंगल में एलियन और गुफाओं को देखने जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए आदर्श स्थान भी हो सकता है। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न जंगल में सिगार के आकार की एक चीज़ देखी थी। यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिका यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इस जंगलों में कोई टावर या कोई चीज़ नहीं है जो कि सिगार की तरह दिखती हो। ऐसी तस्वीर की यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है। 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राज़ील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सब हैरान हो गए। तस्वीर में एलियन जैसी आकृति साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। अमेज़न जंगल की यह अजीब सी चीज़ पाई जाती है जिन्हें सिक हेज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया कि इसे किस जीव ने बनाया और किस छोटे स्टोनहेंज की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इसे सिल्क हैंड कहते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ जी पेसिफोस्टिट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया है। उनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। उनका मानना है कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छिपा हुआ है जिसके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा, कबीलों से मिले भी थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था। इसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसिट ने जैसे ही पढ़ा वह खोज के लिए निकल गया और अपने बेटे, उनके दोस्त और 2 ब्राज़ीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था कि शहर के बेहद करीब एक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उन्होंने बाद अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, युगांडा, वेनेजुला, बोलिविया और सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है।
बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनका 1/3 को एक साथ आप अमेज़न जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिनमें से 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हज़ार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। 3,000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इनके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ जाए तो शीशे की तरह फोड़ कर रख सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में अमेज़न जंगल में आग लगने की घटनाओं में 83% बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बता रहे हैं, तो कुछ षड्यंत्र का, कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने से 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेज़न बेसिन में ही आग लगने की 9507 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। महासागर की ओर बहा करती थी।